Good morning, dear students. First of all, we hope you all are fine with your family. Standard +2, subject English. Third poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. Keeping quiet means शांत रहना. First of all, we will know about the poem. कि पोएट यहाँ क्या कहना चाहता है. पोएट यहाँ पर डायरेक्ट आज के जमाने की बात को कहना चाहता है, जो जमाना हमारे सामने चल रहा है. कीपिंग क्वाइट, शांत रहें, कि कुछ समय के लिए हम शांत रहें. और मैंने एक वर्ड लिखा इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि अपने बारे में जाने, आत्मचिंतन करें. +2 में इसलिए आई, +2 का विद्यार्थी समझदार हो जाता है और वो अपने बारे में जो कमियां हैं उसको जानने की कोशिश करे, ताकि उसे पता चले कि जीवन का लक्ष्य क्या है. ना केवल 30-35 सालों से +2 के विद्यार्थी बल्कि पूरी दुनिया ने अपने आप को भगवान से ऊपर मानना शुरू कर दिया था. नाते, रिश्तेदारी, भाईचारा, ये सब समाप्त होता जा रहा था. इसी का नाम कोरोना है. ज्यादा से ज्यादा लोग धन इकट्ठा करने में लगे हुए थे, प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए थे, लेकिन इन हालातों से बताया कि मैं आऊँगा, मेरे लिए पूरी दुनिया के सब बराबर है. अमीर चाहे जिसने 10 मंजिल मकान बना रखा है उसको भी बाहर निकाल दूंगा. किसने बताया? कोरोना से. प्रकृति. तो प्रकृति का हम नुकसान है, उसका खमियाजा भुगत रहे, क्योंकि हमने कीपिंग क्वाइट, शांत होकर सोचा ही नहीं कि हमने सब कीट पतंगे मार दिए, सारे हमने जानवर मार दिए, पूरे संसार में खेत का 1 इंच भी हमने खाली नहीं छोड़ा, और शहरों वालों ने इंडस्ट्री लगा के पूरे पर्यावरण को दूषित कर दिया, जहर से जहर पूरा मिला दिया. और उसका नतीजा ये कोरोना, और कोई कोरोना बीमारी और महामारी नहीं है जो आई है. सो लेट अस स्टार्ट द स्टेंजा. कवि क्या कहना चाहता है? नाउ वी विल काउंट टू 12. कि आओ हम काउंटिंग जानते हैं, 1 to 12, 1 से 12 तक गिनते हैं. ये 12 मीन्स मे बी पिकअप बाय द पोएट फ्रॉम द क्लॉक. आपने घड़ी में देखा होगा 12 बजते हैं और फिर 12 बजे बजते हैं, एक AM और PM. और दूसरा, साल में भी 12 महीने होते हैं. तो कभी दोनों ही मैसेज है कि 12 घंटे के अंदर यदि आप 12 सेकंड निकाल लें, 12 मिनट निकाल लें, और इस साल के अंदर यदि 12 दिन ही आत्मचिंतन कर लें, इंट्रोस्पेक्शन, तो पूरी दुनिया, आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा, परिवार का होगा, समाज का होगा, पूरी दुनिया का जीवन बदल जाएगा कि हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. कवि का कहने का तात्पर्य 1 से 12 तक डेली, रोजाना हम थोड़ा सा शांत रहें. कीप स्टिल, हम शांत रहेंगे. पहले दिन क्या हुआ और अगले दिन हमने क्या करना है, इस पे आत्मचिंतन करेंगे. किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी गरीब की बददुआ तो नहीं ली, कहीं हम अपनी हद से ज्यादा तो नहीं इकट्ठा कर रहे हैं. इस पे यदि इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो कवि कहता है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी पर, जिस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर एक बार हम क्या करेंगे? लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट अस, कि आओ हम किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे. लैंग्वेज का मतलब, अंग्रेज कहते हैं कि हमारी अंग्रेजी भाषा अच्छी है, हिंदू कहते हैं कि हमारी हिंदी भाषा अच्छी है, मुसलमान कहते हैं कि हमारी उर्दू भाषा अच्छी है, फ्रांसीसी कहते हैं कि फ्रेंच भाषा अच्छी है. कवि कहता है सारी भाषाएं अच्छी हैं, सारे इंसान अच्छे हैं. ये भाषाओं पे, अपनी जाति पे, ऊंच नीच पे लड़ना बंद कर दो. इसने इस संसार को यहाँ तक पहुंचाया है. लेट अस गो फॉर 1 सेकंड. 1 सेकंड के लिए मीन 1 to 12 तक ये जाति पाति भूल जाओ. ऑल आर इक्वल. एंड नॉट टू मूव अवर आर्म्स सो मच. और ये ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, पिछले 1.5 साल से प्रकृति बता रही है. यानी एंड नॉट टू मूव अवर आर्म्स सो मच,
अधिकाधिक भागा दौड़ करने की जरूरत नहीं है, और आरंभ में लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। इस संसार में शांति से, भाईचारे से और ऊपर वाले की दया और दृष्टि के अंदर ध्यान में रखकर इस संसार की रचना को रखेंगे तो ये संसार बचेगा। अभी जो डायरेक्ट प्रकृति ने बता दिया कि आप जानते हैं। इट वुड बी एन एक्सोप्टिक मोमेंट। कवि कहता है कि जब ये चीज हो जाएगी, लोग हर कोई सोचने लग जाएगा, किसी गरीब पर, जानवर पर, प्रकृति पर कोई हमला नहीं करेगा, तो ये क्षण है संसार का बहुत ही विचित्र होगा। एक्सोप्टिक होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विचित्र होगा संसार। विदाउट ट्रस्ट कोई भागादौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन। भागादौड़ का मतलब इस कोरोना काल से पहले किसी को कोई टाइम है? बोले जी टाइम है। रिश्तेदार को हो, भाईचारे को हो, किसी को भी हो, टाइम तो था ही नहीं। सब दौड़े जा रहे थे, कहीं बीच में नहीं। और अब पिछले 1.5 साल से पूरा टाइम सारा कुछ पहले सड़कें सुनसान है, गांव की गलियां सुनसान है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। कहता है विदाउट इंजन कि 1 से 12 तक बिल्कुल हम भाग दौड़ नहीं करेंगे, और उस समय तक कोई गाड़ी वगैरह सड़कों पर नहीं होगी। तो कभी लोग कहते हैं पता चल गया कि ये गाड़ियां पूरे संसार के अंदर केवल कुछ समय के लिए नहीं, पिछले 1-1.25 साल से बिल्कुल घर में बंद खड़ी है। वी वुड आल बी टुगेदर, तब हम पूरी दुनिया के अंदर एक साथ खड़े होंगे इन ए सडन स्टैंडस, और ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत होगा। आपने 9th में पढ़ा था 9 महीना कोई संसार में अजन्मी नहीं होता, सारे बराबर है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेज। फिशरमैन में पावरफुल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने निचले तबके पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, उसका एग्जाम्पल कवि ने एक मछुआरों के रूप में दिया है। इन द कोल्ड, कोल्ड का मतलब निर्दयी, ठंडा, बर्फ के समान। और आपने बर्फ को देखा होगा कि 10th क्लास में आइस इज द सिंबल ऑफ हेटर्ड, गिरना और नफरत। सी मीन्स समुद्र। कहता है कि मछुआरे जो समुद्र में, कमजोर कौन है समुद्र में? वही मछलियां, जिनको पकड़कर उनका जीवन नष्ट करते हैं। तो वो थोड़े समय के लिए उतनी मछलियां पकड़ेंगे जितनी उनको जरूरत है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग गैदरिंग साल्ट, साल्ट का मतलब नमक होता है, और नमक समुद्र के किनारे होता है। गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी गुजरात में, आप जानते हैं। वुड लुक एट हर्ट हैंड्स, हर्ट होता है घायल, और वो जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो भी अपने घायल हाथों को कुछ देर के लिए देखेंगे, अर्थात उनका उपचार करेंगे, क्योंकि खारे पानी में होता तो उंगलियां और चमड़ी गल जाती है। यहाँ गैदरिंग साल्ट, मैन गैदरिंग साल्ट का मतलब है कि जो बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग दिन रात काम करते रहते, अपने शरीर का ध्यान रखते, उनके लिए कि वो थोड़ा अपना शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहा गया। नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग, यहाँ पर देश की बात करूं, जो हमेशा युद्ध में विश्वास करते हैं। आज भी इस त्रासदी के अंदर, आज एट प्रेजेंट जिस टाइम में कोई पढ़ रहा हूं, इजराइल, फिलिस्तीन, हमास के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। चाइना और इंडिया के बीच में देखा था, पाकिस्तान और भारत के बीच में देखा था, ईरान और अमेरिका के बीच में देखा था, इराक का देखा था, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये देश अभी भी क्या कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस। अभी लड़ाई वो हाथी, घोड़े और बंदूकों से नहीं होगी, वो गैस से होगी। वार्स विद फायर, और आग से होगी, यानी कि परमाणु बम से होगी। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीतेगा कौन, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध में यदि हुआ तो मरेंगे ज्यादा, बचेंगे बहुत कम। सर्वाइव में बचेंगे बहुत कम, क्योंकि एक छोटा सा बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान में पूरा तबाह हो गया। अब तो हर एक देश के पास परमाणु बम है, 1 घंटे के अंदर आधी दुनिया समाप्त हो सकती है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कभी कहता है कि भैया अभी भी सफेद कपड़े पहने लो, सफेद शांति का प्रतीक होता है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और पूरे संसार के लोग, अच्छे लोग एक बार फिर जुड़ जाएं, सभी को भाई माने, चाहे गांव में रह रहा है, बस्ती में रह रहा है, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, धनवान, ये सब भूल जाए, प्रकृति के आगे सब बराबर है। इन द सैड, सैड छाया, जंगल की जो छाया होती है। डूइंग नथिंग, अर्थात ये आपस के अंदर भेदभाव, ये नफरत, ये छोड़कर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पूरे संसार को एक मान लें, आपस में भाईचारे से रहेंगे, तो ये संसार बच सकता है। नेक्स्ट, लेकिन कभी कहता है कि मैं शांत रहने के लिए
कुछ लोगों ने क्या सोचा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कुछ लोगों ने क्या सोचा, खासतौर पे अभी लॉकडाउन में विद्यार्थियों ने क्या सोचा आपके लिए, कहता है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, मेरा शांत रहने का तात्पर्य कुछ समय के लिए भी कुछ ना करो, ये कहने का तात्पर्य शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, इसमें आपको परेशान नहीं होना, यानी कंफ्यूज नहीं होना विद टोटल इनएक्टिविटी, अर्थात कोरोना काल आ गया और हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ के धर कर बैठ जाएं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन उसका नाम है जो हम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। घर में है, खेत का काम है, पशु का काम है, स्टडी को प्रॉपर कर सकते हैं, लिखने का काम है, पेंटिंग का काम है, अनेक काम है कि हमारे पास टाइम ही ना मिले, उसको कभी कह रहा है। कभी पलाथी मार के आराम से बैठ जाएं कि भजन कर रहे हैं, चलो लॉकडाउन में कुछ भी नहीं, स्कूल तो लग नहीं रहा, कोई काम है नहीं, और बहुत से ऐसे परिवार के खेत का काम नहीं है, घर में पशु नहीं है, तो आराम से बैठे, तो उसको लिए कह रहा है आई वांट टू नो ट्रक विद डेथ, जो कुछ नहीं कर रहा है, कभी उनके लिए कहता है ये मृत्यु के समान है, वो बूढ़ा और बीमार है जो कुछ नहीं कर रहा है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कभी कहता है यदि हम अपने ही बारे में सोचेंगे, हर इंसान अपने ही बारे में सोचेगा, हमसे मैं पर आ गया, एंड फार वंस कुड डू नथिंग अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए यदि संसार में लोग सोचते रहेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, एंड फार वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो थोड़ा समय के लिए दूसरों को समझने के लिए हम ह्यूज, बहुत बड़ी एक चुप्पी होगी शायद, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, सैडनेस उदासी होती, इंटरप्ट दखल देना, तो ये उदासी और अंधकार का वातावरण है, कोरोना का वातावरण है, हर इंसान दुख का बैठा है, डर रहा है, भयभीत है, तो उसमें दखल देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और यदि हमने पूरे जीवन में हर रोज, चाहे हम इष्ट देव किसी को मानते हो, उसकी आराधना नहीं करते और कुछ नया काम जीवन में नहीं करते, अपनी स्टडी खासतौर पर विद्यार्थी प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो अपने बारे में वो पूरा जीवन भर नहीं जान सकेंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे कि हम दुनिया में क्यों आए, एंड ऑफ ट्रीटिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, अभी डर का वातावरण है, तो कहता है कि वो लोग इस प्रकार के हैं जो संसार के अंदर वो पूरा जीवन उस मौत के डर में बिता देंगे। आप अपनी मस्ती से रहें, आपस में प्यार से रहें, मस्ती से कुछ ना कुछ करते रहें, स्टडी करते रहें, कोई और एक्टिविटी करते रहें, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंडरस्टूड? परहैप्स, शायद द अर्थ कैन टीच अस, कभी कहता है कि पृथ्वी भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है जो निर्जीव है, बोलती नहीं। आपने देखा, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड लास्ट दिसंबर, आपने देखा होगा जितने पेड़ पौधे हैं सारे के सारे पत्ते गिरा करते हैं, जैसे कि हरियाली नाम की कोई चीज नहीं होती, आपको पता है, उसके बाद बसंत ऋतु आती है। एंड लेट प्रूव्स टू बी अलाइव, कि जनवरी महीने के अंदर पृथ्वी के जहां जहां नजर जाएगी हम सोचेंगे ये पेड़ पौधे सब कुछ मर गए हैं, इनमें जान नहीं है, सारे समाप्त हो गए, वो पतझड़ ऋतु होती है, लेकिन वो इस बात को बाद में सिद्ध करती है कि वो जीवित है, वो कुछ समय के लिए आराम कर रही थी ताकि नई कंपोनों के साथ इस संसार की रचना कर सके। एंड लास्ट में कवि टू लाइन में कहता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 1 से 12 तक गिनती गिनूंगा, मैं भी गिन देता हूँ 1 to 12, और 1 to 12 तक आपने अपनी आंखें बंद करनी है, मेडिटेशन करना है, इंट्रोस्पेक्शन जानना है कि हमने अभी बुक्स नहीं ली है, हमने अभी तक अपना प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं किया, तो बहुत बड़ी गलती की है, उसको हम शुरू कर देंगे। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप बिल्कुल शांत रहेंगे और मैं आपको ब्लैक बोर्ड के बीच से आपकी कक्षा के बीच में अपना स्थान छोड़ दूंगा, ये कभी कहना चाहता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।